क्योंकि भाई मोदी जी जिस तरीके से भाषण देते हैं वो उस तरीके से आप देख ही रहे हो, पहले ऐसा कुछ नहीं था। देखा होगा अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें बताया था कि हिंदू का सोना मोमदन वगैरह ऐसी कुछ बताया था उन्होंने कि ले जाएंगे और उनके बच्चों के सोने सारे मतलब जब्त कर लेंगे। तो कुछ नहीं बोला था। और रही बात आप हिंदू विरोधक बात कर रहे हो, राहुल गांधी बोलता है भाई, मोदी नहीं बोलता। भाई राहुल गांधी में जितने भी हिंदू हैं, हिंदू हिंसक है वो, क्योंकि वो हिंदू खुद नहीं है, वो मुसलमानों के परिवार से, उसका पूरा खानदान मुसलमान है, इसलिए बोला हिंदू हिंदू विरोधी है राहुल गांधी। राहुल आप क्या बोलना चाहेंगे भाई इस पे? भाई मैं तो जा रहा था थाने मुकदमा करवाने राहुल गांधी के नाम पे, हिंदू हिंसक। मैं भी हिंदू हूँ, बता क्या हिंसक कर दिया तेरे साथ मैंने, तेरा क्या लूट के खा गया मैं? भाई यही कि मतलब अपना राष्ट्र का रक्षा कर रहा हूँ, वोट तुझे नहीं दे रहा हूँ, जैसे हिंदू हिंसक हो गया। मैं राहुल गांधी से मिलवा दीजिए, बताया हम उनको। हिंदू हिंसक कैसे बोल सकते हैं? वो सब हिंदू ही हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं का है। और हिंदू हिंसक है तो हिंदुस्तान छोड़ दो, किस लिए हिंदुस्तान में बैठे हो? भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ पाकिस्तान चला लो, कनाडा चला लो जाके, पूरे भारत का। अगर इन्होंने तहस नहस भारत का कर दिया तो आपको क्या लगता है इनकी इतनी सीटें कैसे आ गई? भाई साहब आ गई बस वही खटाखट 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 खटाखट। अब लेने पहुंचे तो हैं, इनकी माते बहनें सारे बुरखा पहन के पहुंची तो हैं लेने के लिए। आप 8,500 हाँ रुपए खटाखट वाली खटाखट बातें कर रहे हैं। खटाखट खटाखट लेने पहुंची तो है, दे तो नहीं रहा है खटाखट के लिए। बस लालची तो है ही, ऐसे लालच के चक्कर में केजरीवाल को जिता देते हैं दिल्ली वाले। दिल्ली वाले लालची, फ्री में जहाँ मिलेगा वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर इसका चंदन घिसे मेरे नंदन। ये देखिए मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। भाई वैसे तो सही कहा है इन्होंने, क्योंकि क्योंकि भाई मोदी जी जिस तरीके से भाषण देते हैं वो उस तरीके से आप देख ही रहे हो, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब इन्होंने जो मोदी का भाषण सुन के इसलिए तो बोला इन्होंने कि कौन सा मोदी ने ऐसा भाषण दिया है जिसपे आपको हिंसा लग रही है? मोदी ने हिंसा भाई का जो भाषण दिया है। हाँ। और 100 करोड़ में सिर्फ क्या मोदी ही एक वो व्यक्ति हैं जिनके भाषण से हिंदू हिंसक हो जाता है भारत के अंदर? नहीं भाई, उनके भाषण से हिंसा नहीं हो रही है, मतलब जिस तरीके से वो भाषण देते हैं ना उसमें हिंदू के प्रति मतलब नफरत पैदा करने वाली भाषण देते हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें बताया था कि हिंदू का सोना मोमदन वगैरह ऐसी कुछ बताया था उन्होंने कि ले जाएंगे और उनके बच्चों के सोने सारे मतलब जब्त कर लेंगे। तो ये क्या है? ये आप ही मतलब सभी लोग देखते हैं वैसे तो न्यूज़। ये आपने ये कहाँ पे सुना? ये मैंने न्यूज़ में ही सुना था वैसे। कौन से न्यूज़ पे? कहीं आपने व्हाट्सएप आज तक नहीं मैं भाई व्हाट्सअप पे नहीं सुनता हूँ भाई। आज तक न्यूज़ पे रियलिटी दिखाते हैं, जो जैसे भाषण देता है उसके भाषण के प्रति पता चल जाता है कि वो नफरत के प्रति है और कैसे भाषण दे रहा है भाई। ये देखिए अभी। अच्छा भैया, क्या ये हमारे साथ कुछ और भाई हैं, अभी देखेंगे। क्या भाई आपने सुना है ऐसा कुछ? भाई मैंने नहीं सुना। भाई आपने सुना? ये न्यूज़ फेक है भाई, ये गलत न्यूज़ है। ये मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था भाई। बड़े भाई बोला नहीं था, हाँ। रियलिटी कोई नहीं रहता। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं बोला था। और रही बात आप हिंदू विरोधक बात कर रहे हो, राहुल गांधी बोलता है भाई, मोदी नहीं बोलता। भाई राहुल गांधी में जितने भी हिंदू हैं, हिंदू हिंसक है वो, क्योंकि वो हिंदू खुद नहीं है, वो मुसलमानों के परिवार से, उसका पूरा खानदान मुसलमान है, इसलिए बोला हिंदू विरोधी है राहुल गांधी। राहुल गांधी हिंदू विरोधी है भाई, जितने भी हिंदुस्तान में हिंदू हैं। राहुल गांधी ने बोला, राहुल गांधी ने लोकसभा में हाँ। राहुल गांधी ने लोकसभा में बोला है हिंदू हिंसक होता है। हाँ तो क्योंकि वो हिंदू नहीं है ना, राहुल गांधी सारे हिंदुओं को बोला हिंदू हिंसक होता नहीं होता है मेरे भाई। उसने यही बोला है, जितने भी हिंदू हैं वो हिंसक होते हैं। आप हिंदू हो भाई? उसने बोला है कि अरे यही बोला यार। अरे मेरी बात तो सुन लो भाई। उसने बोला जो हिंदू के प्रति मतलब सारे हिंदू। अच्छा एक चीज बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, क्या राहुल अच्छा एक चीज बताइए, क्या राहुल गांधी जी किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोलता हूँ। किसी के धर्म के बारे में वो बोलते नहीं है। अच्छा मैंने आपको वीडियो हिंदू के बारे में वो उन्होंने इस भाई मैं बता यार, तुम्हें नहीं पता। बोला तो है, क्यों बोला? उन्होंने बोला था भाई। मेरा नाम है रोबिन है। रोबिन? हाँ बोला भाई उसने, तुझे नहीं पता। बोला होगा भाई। आपको चलो ठीक है, जाओ काम से आओ। आप क्या बोलना चाहेंगे भाई इस पे? भाई मैं तो जा रहा था थाने मुकदमा करवाने राहुल गांधी के नाम पे, हिंदू हिंसक। मैं भी हिंदू हूँ, बता क्या हिंसक कर दिया तेरे साथ मैंने, तेरा क्या लूट के खा गया मैं? भाई यही कि मतलब अपना राष्ट्र का रक्षा कर रहा हूँ, वोट तुझे नहीं दे रहा हूँ, जैसे हिंदू हिंसक हो गया। मैं हिंसक हूँ? अगर हिंदू हिंसक है तो वो जनेऊ क्यों पहन के घूमते हैं चुनाव के समूह पे? भाई उसका कोई धर्म नहीं है, कोई जनेऊ पहने घूमता है, वो मुसलमान है। उसके पूरा हिस्ट्री खानदान उठा के देख लो, कभी टोपी लगा लेगा, कभी कुछ कर लेगा। दरबदलू है वो राहुल गांधी। वो बोलता है हिंदू हिंसक है। सब हिंदू यहाँ पे, आप हिंदू हो सारे भाई हिंदू, आप हिंदू हिंसक है। हिंदू हिंसक कहने मतलब भाई सबको बोला वो, किसी एक पार्टी को नहीं बोला। वो बीजेपी को लक्ष्य नहीं बनाया, सारे हिंदुओं को लक्ष्य बनाया। हम पागल हैं जो हम शांत बैठे हैं और उसको वोट दे रहे हैं। 99 सीटें भी ला दी हमने उसकी।
बताओ भाई जी, और कुछ पूछना चाहोगे? चलिए हम अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये युवाओं की राय थी। कुछ ऑटो वाले भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने राहुल गांधी जी की बात को खंडन करा है और ये बोला है जो उन्होंने सरासर बोला। होना चाहिए, सारे हिंदुओं को मिलकर उनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए, राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा करना चाहिए। हिंदू हिंसक कैसे बोल सकते हैं वो? भाई साहब हम बोल रहे हैं गांधी परिवार हिंसक है, तो राहुल गांधी के अलावा कोई और हिंदुस्तान में गांधी परिवार वो हमारे पे मुकदमा कर दे, फिर उन्हें अगर टारगेट करना तो बीजेपी को बोले कि भाई बीजेपी हिंसक है। वो हिंदू हिंसक कैसे बोल सकते हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, या राहुल गांधी से मिलवा दीजिए, बताएं हम उनको हिंदू हिंसक कैसे बोल सकते हैं? वो सब हिंदू ही हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं का है, और हिंदू हिंसक है तो हिंदुस्तान छोड़ दो। किस लिए हिंदुस्तान में बैठे हो? भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ पाकिस्तान चला लो, कनाडा चला लो जाके। हिंदुओं ने इनके परिवार को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनाया, एक बार नहीं बार बार बनाया। भाई साहब जब बनाया विश्वास किया, बनाया विश्वास के लायक नहीं रहे ये लोग। इन्होंने 70 साल में तहस नहस कर दिया था पूरे भारत का। अगर इन्होंने तहस नहस भारत का कर दिया तो आपको क्या लगता है इनकी इतनी सीटें कैसे आ गई? भाई साहब आ गई बस वही खटाखट 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 खटाखट। अब लेने पहुंचे तो है इनकी माते बहने सारे बुरखा पहन के पहुंची तो है लेने के लिए। आप 8,500 हाँ रुपए खटाखट खटाखट वाली बातें कर रहे हैं। खटाखट खटाखट लेने पहुंची तो है, दे तो नहीं रहा है खटाखट के लिए। बस लालची तो है ही, ऐसे लालच के चक्कर में केजरीवाल को जिता देते हैं दिल्ली वाले। दिल्ली वाले लालची फ्री में जहाँ मिलेगा वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर इसका चंदन घिसे मेरे नंदन। नहीं आप लालची तो नहीं कह सकते हैं। देखिए भाई फ्री में तो वही वाली बात है ना, 8,500 के चक्कर में उसकी इतनी सीटें आई हैं भाई साहब। और बताओ आप। बीजेपी भी आप कह सकते हैं जो रेगुलर बेस पे हाँ अनाज फ्री दे रही है कोरोना काल से। भाई साहब वो तो शुरू से ही चलता है अनाज फ्री। कब से चल रहा है ना भाई कब अनाज फ्री नहीं था बताओ? भाई साहब राशन शिक्षा लेकिन पानी तो फ्री रहता ही है। देखिए वो था फ्री, लेकिन वो 5 किलो जो भी मिलता था उसका कुछ एक चार्ज लिया जाता था। तो लेकिन भाई अभी आप साहब देख रहे हैं जैसे राशन- कोरोना काल से राशन डबल हो गया है। कोरोना काल से लोगों की भाई जी आय कम हो गई ना, इनकम कम हो गई, इनकम के स्रोत कम हो गए। उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो मेरे भाई कोरोना के बाद लोगों की नौकरियों पर प्रभाव पड़ गया, जिसके इनकम भी 20,000 था उसका इनकम 10,000 पे आ गया भाई साहब। लोगों के लिए कम से कम आप ये नहीं बोल सकते। ये तो देखिए लोकतंत्र है। तो और भाई लोग जी जिसको चुनता है। चुनता तो हम चुनने को मना नहीं कर रहे भाई, चुनो। 8,500 खटाखट के चक्कर में इतनी सीटें उसकी आई हैं, अब 8,500 दे वो। अगर आप उसने बताओ सबको कहा था 8,500 देने के लिए, कहाँ से देता इतने पैसे वो? आप बता सकते हो कहाँ से देता इतने पैसे? ये तो आप वोटर हैं। या तो बेईमानी करके रख रखा है पहले 60 साल से चुरा के रखा हुआ वो देता, या तो बेच के देता। दोनों में से एक ही काम करता, कहाँ से देता वो? आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने लोगों को ठगा है इसलिए उनको बिल्कुल वोट मिला है? बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल ठगा, लालच दिया, लालच दे के ठगा लोगों को। और राहुल गांधी तो और भाई सारे चोर चोर मिलके एक हो गए आज, सारे चोर मिलके एक हो गए। कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी और ये ममता बनर्जी, ये अपना बिहार वाले लालू नहीं नीतीश, लालू नीतीश, ये सब एक हो गए। कैसे भाई? यही ऐसे मतलब दिल्ली में सरकार केजरीवाल की कैसे आई थी, किसको हरा के आई थी, ये बता सकते हैं आप? नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में थे भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार, और अभी केंद्र में मंत्री भी हैं। हाँ वो तो खैर बदलते रहता है, उनको छोड़ो। मैं कह रहा हूँ भाई केजरीवाल की सरकार यहाँ दिल्ली में बनी थी, किसको हरा के बनाया था बता सकते हैं आप? कांग्रेस को बनाया था। शीला दीक्षित को हरा के बनाया था ना, जी जी। हरा के बनाया था ना। तो आज कांग्रेस से मिल कैसे गया? इसका जवाब है किसी के पास? कांग्रेस को आज उसने सही कैसे बता दिया? आज मैं आपसे बोलता हूँ भाई साहब ये चोर हैं, आज मैं ये बोलता हूँ ये चोर हैं, इन्होंने चोरी करी मेरे साथ। अब 10 दिन बाद मैं बोलूँ नहीं जी ये हमारे भाई हैं, बड़े ईमानदार आदमी, हम दोनों मिलके। तो ये दिल्ली की जनता नहीं समझ रही है, इतनी सीटें मिल रही है, 2-2 3-3 बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन अब जो दिल्ली की जनता समझ चुकी है, अब जवाब देगी वो। लोकसभा चुनाव था, 7 के 7 सीटें आई बीजेपी की, अब विधानसभा का चुनाव भी 6-7 महीने में आने वाला, सारा जवाब देगी दिल्ली की जनता। अब समझ चुकी है भाई।